अरे भाई इतनी कोशिश के बाद भी हम हार गए ना। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। हर इंडियन क्रिकेट फैन का यही रिएक्शन है, लेकिन जडेजा की वजह से छाती चौड़ी भी हो गई है हमारी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले 4 दिन देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ये था, once more। लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट खत्म होने के बाद मेरा रिएक्शन ये हो गया, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और लास्ट डे का खेल देखने के बाद तो हर कोई यही बोल रहा है तो साला होना ही चाहिए, क्योंकि यार 193 रन ही तो चाहिए थे। ये नई टीम है, हाँ इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आखिरी इनिंग में चेस करते हुए 193 रन बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होता यार। बात तो सही है। और अगर मुश्किल था तो ऊपर वाला हमें शुरू में ही आउट करा देता। ये उम्मीद देकर क्यों हराया कि हम जीतने वाले हैं। कसम से इतना दिल टूटा कि पूछो मत। इतना दिल तो राधे भैया का तेरे नाम में भी नहीं टूटा होगा जितना ये टेस्ट मैच हारने के बाद टूटा है। लेकिन इसके बावजूद बुमराह भाई को सलाम, सिराज भाई को सलाम, जड्डू भाई को डबल सलाम। हम हार गए तो क्या, लेकिन इन तीनों प्लेयर्स ने जो फाइट बैक दिखाया उसको इंडियन क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलेंगे। फिलहाल कल के मैच के बारे में जरा बात कर लेते हैं। इंग्लैंड कल एडवांटेज की पोजीशन में वापस आया और उसको पता था कि 5वें दिन जब ये खेलने आएंगे तो मॉर्निंग सेशन होगा, नई गेंद होगी, टीम इंडिया प्रेशर में होगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंग्लैंड एकदम फ्रेश अप्रोच के साथ सुबह खेलने उतरी। उनको पता था कि अगर मैच में उनको बहुत तेजी से कोई दूर ले जा सकता था तो वो थे ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस छोटे टारगेट में अगर पंत 50-60 गेंद भी खेल लेते तो ये टेस्ट मैच इंग्लैंड के शिकंजे से निकल जाता। लेकिन जोफ्रा आर्चर की एक तेज गेंद ने ऋषभ पंत का ऑफ स्टंप बहुत दूर उड़ा दिया। इसके बाद जाने वाला विकेट सही मायने में हमारी उम्मीदें साथ लेकर चला गया। बोले तो केएल राहुल का विकेट। जी हाँ, इस मैच में भारत के सबसे कामयाब बल्लेबाज वही थे और इस विकेट का पूरा क्रेडिट बेन स्टोक्स खुद लेकर जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने लगातार 10 या 11 ओवर का स्पेल फेंका। अब आप सोचो, कोई तेज गेंदबाज 5-6 ओवर करने के बाद भी हफने लगता है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, लेकिन बेन स्टोक्स डटे रहे। उनको इनका इनाम केएल राहुल के विकेट के रूप में मिला। वॉशिंगटन सुंदर भी बहुत जल्दी चले गए और उनका कॉटन बोल्ट अगर आप देखोगे तो जोफ्रा आर्चर ने जो लिया है तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों आर्चर, जो पिछले 2 साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इंग्लैंड वाले फिर भी उनको फीस क्यों दे रहे थे। मास्टर क्लास भाई, मजा आ गया। पर इंडिया का स्कोर 82 पर 4 हो चुका था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा आखिरी पैर बचा हुआ था। हमें जबरदस्ती की उम्मीद दिलाए जा रहे थे आखिर, हालांकि दोनों अच्छा भी खेल रहे थे। इसकी वजह से इंडिया ने 100 रन क्रॉस किए और एक बार फिर भोले भारतीय क्रिकेट फैंस जीत की उम्मीद करने लगे। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा दोनों सॉलिड डिफेंस खेल रहे थे। टारगेट दूर था, लेकिन इन दोनों ने एक बार फिर से उम्मीद जगाई। पर इंग्लैंड वालों ने कल हमारी उम्मीदों पर फायर ब्रिगेड चलाने का ठेका ले रखा था। नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए, साथ ही लंच पर इंडिया का स्कोर हो गया 112 पर 8। जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो अब जा चुकी थी, क्योंकि जडेजा की बैटिंग पार्टनर सारे खत्म हो चुके थे। सिर्फ बुमराह और सिराज का विकेट बाकी था। लंच के बाद बुमराह ने जडेजा के साथ खेलना शुरू किया। बुमराह की ट्रेकिंग देखकर इंडिया वाले एक बार फिर से खुश हो गए और हमारी उम्मीदें दोबारा वापस आ गई। हम सोच रहे थे बुमराह इसी तरह अगर खेलते रहे तो मैच तो जिता देंगे, क्योंकि स्कोर को इतना ज्यादा था नहीं। हमें तो लग रहा था कि सिर्फ 1-2 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन बुमराह और जडेजा ने 10-15 ओवर निकाल दिए। इंग्लैंड को लंच के बाद पहले घंटे में कोई विकेट नहीं मिला। टारगेट का डिस्टेंस कम होने लगा धीरे धीरे। इंग्लैंड वाले बौखलाने लगे। कम से कम 3-4 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बुमराह और जडेजा को स्लैश करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इंग्लैंड के बॉलिंग ऑप्शन खत्म होते जा रहे थे, इसलिए कप्तान बेन स्टोक्स खुद वापस आए और फिर उन्होंने एक बार बहुत ही लंबा स्पेल फेंका। स्पेल के आखिरी में वो बुमराह को आउट करने में सफल हो गए। बुमराह का विकेट गिरने के बाद इंडिया का स्कोर 9 विकेट पर 147 रन हो चुका था। यानी जीतने के लिए हमें अभी भी 46 रन चाहिए थे। अभी भी सिराज आए अब सिराज आए थे बैटिंग करने के लिए। सिराज भाई भी अपना 200% देके गए। उनके डिफेंस शानदार नजर आए। चाय का टाइम हो गया। चाय के बाद जडेजा और सिराज इंडिया को जीत के करीब लाने लगे। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि अगर यहां से आज ये दोनों टीम को जिता देते हैं तो जडेजा भाई के लिए भारत रत्न, तो सिराज भाई के लिए एक शानदार डिफेंस के लिए डिफेंस मिनिस्टर बनाने की मांग जरूर करूंगा। सब कुछ बढ़िया रहा था। सिराज के डिफेंस पर जडेजा को इतना भरोसा था कि उसको पूरा ओवर खेलने के लिए दे रहे थे। लेकिन जब टीम इंडिया जीत से मात्र 23 रन दूर थी तब शोएब बशीर की गेंद को मोहम्मद सिराज ने बढ़िया तरीके से डिफेंड किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत ही खराब हो तो आप क्या कर सकते हो। वो गेंद जो अच्छे से डिफेंस होने के बावजूद लुढ़कती लुढ़कती स्टंप में जाकर गिल्ली गिरा दी।
कसम से भाई साहब इतना मूड खराब हुआ कि क्या बताएं, लेकिन क्या किया जा सकता है। ये मैच तो हम टॉप ऑर्डर की वजह से हार गए थे। नीचे वालों ने तो जान लगाकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस काफी नहीं रही। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से पीछे हो गई और अब ये सीरीज जीतने के लिए हमें बाकी के दोनों मैच जीतने बहुत जरूरी हैं। क्या लगता है गिल की ये टीम बचे हुए 2 मैच जीत पाएगी? जडेजा की ब्रेव पारी पर आपका क्या कहना है? और टीम इंडिया में अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो किस प्लेयर को चेंज करेंगे या क्या चेंज करेंगे? इन सारे सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।